बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। गुज़श्ता चंद रोज़ पहले मैंने आपकी खिदमत में अंजुमन सदाए हक जम्मू व कश्मीर के सदर व बानी हज़रत मौलाना काजी मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत उस्ताद मोहतरम की एक किताब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, इस किताब के हवाले से मैंने एक तारुफ़ी सिलसिले के हवाले से एक वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में अर्ज़ की। बहुत सारे अहबाब जो ज़ौक़ मुताला रखते हैं उन्होंने किताब को हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत ज़्यादा मसरत और ख़ुशी का इजहार भी फरमाया और दुआए खैर से भी नवाजा। लेकिन कुछ अहबाब वो हैं जो मुताले का ज़ौक़ तो रखते हैं लेकिन कुछ मावानियात और कुछ रुकावटों की वजह से वो किताब का मुताला नहीं कर पाते। तो उन अहबाब का इसरार रहा कि किताब के अंदर जो भी कुछ मज़ामीन हैं उन मज़ामीन को बसूरत वीडियो के कौम के सामने पेश किया जाए, ताकि किताब का जो मकसूद है वो मकसद चाहे मुताले से हासिल हो जाए या इस किताब को सुनकर हासिल हो जाए। इन तमाम अहकाम की और इन तमाम इफ़ादात की जो बुनियाद है कौम तक वो फ़ायदा पहुँचाना, तो उस चीज़ के पेश नज़र नियाज़मंद आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज की इस मजलिस में हम हज़रत उस्ताद मुकर्रम की किताब का मुकद्दमा और सबब तालीफ़ को ज़िक्र करेंगे। मुफ्ती साहब ने इस किताब को लिखने का जो प्रोग्राम बनाया है, इस किताब को जो मंज़रे आम पे लाने की जो कोशिश बनी है, उस कोशिश उस वजह को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा, जिसको उलमा की ज़ुबान में सबब तस्नीफ़ सबब तालीफ़ के नाम से अर्ज़ किया जाता है। इस किताब का आप मुकद्दमा पढ़ेंगे, वो है सफ़ा 6 से लेकर सफ़ा 8 तक फैला हुआ है, अर्ज़े मुतरजम के नाम से। हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, जुमे का दिन होता है कि मैं एक इलाके में जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए जा रहा था। जामे मस्जिद के सहन में पहुंचकर और करीब था कि मैं दरवाज़े से मस्जिद के अंदर चला जाता, पीछे से किसी ज़ईफ़ उम्र औरत की आवाज़ हमारे कानों से टकराती है। जब हमने पलट के देखा, एक मुअज़्ज़ज़ और उम्र रसीदा ख़ातून थी और जिस्मानी एतबार से बड़ी कमज़ोर, उसका कमर झुका पड़ा हुआ था, उसके चेहरे पे झरियाँ थी, इस कदर उम्र दराज थी। और वो दौड़ दौड़ के आई कि मौलवी साहब आज जुम्मे का दिन है, हफ्ते का सरदार है, मैं बड़ी मजबूर और बेबस माँ हूँ। मेरा घर के अंदर एक मेरा बच्चा है, शादीशुदा है, उसकी अपनी औलादें हैं, लेकिन वो बिस्तरे पे पड़ा हुआ है, अलील बीमार है। मेरी दर्द शफ़क़त और मेरा दर्द दिल मुझे रोने पे मजबूर कर रहा है कि अल्लाह के लिए मेरे उस बीमार बेटे के लिए अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उनको शिफाए आजिला नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब ने माँ को एतमाद दिलाया कि आज जुम्मे का दिन है, हम आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे। कानून तो ये है कि हमने दुआ करनी है, शिफा तो अल्लाह का कानून है। तो वो माँ रुखसत हो गई। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, नहीं कुछ हफ्तों के बाद दोबारा उस मस्जिद में जाना हुआ। हस्बे मामूल में मस्जिद में जा रहा था, वही आवाज़ और वही माँ हमारे सामने हो गई। उस माँ ने रोते हुए अर्ज़ किया कि मौलवी साहब आपने तो मेरे बेटे के लिए दुआ की। मुफ्ती साहब फरमाते, मेरे दिमाग से ये बात टकरा रही थी
शायद उस बच्चे का इंतकाल हुआ है, उस लड़के का इंतकाल हुआ, अब माँ वही दर्द सुनाने आ रही है। लेकिन मामला कुछ बदल चुका था। उस बेटे को अल्लाह ने शिफा तो नसीब फरमाई, लेकिन माँ कह रही है उस बेटे के लिए तो मैंने अपनी ज़िंदगी को गंवाया, लेकिन आज मैंने वो मंज़र भी देखा, उसी बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दिया और ये कहकर मुझे धक्के दे दे कर बाहर किया कि आपने मेरे घर में नहीं रहना है। तो वो माँ रो रही थी, गुज़श्ता जुमा वो रो रही थी बच्चे की शिफा याबी के लिए। आज माँ रो रही है, इस वजह से उसी बच्चे ने माँ को घर से बेदखल कर दिया। माँ का दर्द दिल सुन के मुफ्ती साहब के जज्बात उमड़ आए, ये कहकर कि मुफ्ती साहब ने फरमाया ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? तो माँ ने कहा बड़ा जुल्म और बड़ा जबर मेरे साथ हो रहा है। मैंने अपने बेटे के सामने मन्नत की और मैंने भीख मांग के उनसे अर्ज़ किया कि मुझे अगर घर के अंदर रहने की इजाज़त ना भी हो, लेकिन आपके घर का जो सहन है मैं उस सहन के अंदर डेरा डाल कर बैठ जाऊंगी। लेकिन बच्चे ने मुझे उससे भी महरूम कर दिया और आज तो तब से लेकर आज तक मैं घर घर जाकर रात गुजार रही हूँ और इस बुढ़ापे के आलम में आज मजदूरी करके अपना पेट भर रही हूँ। कल वो दौर था कि माँ रो रही है बच्चे के दर्द के लिए, आज ये दौर है कि उसी बच्चे ने माँ को रोड पे ला के खड़ा कर दिया। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं यही वो दर्द थी, यही वो फिक्र थी। आज हमारे माशरे के अंदर हज़ार वालिदैन वो हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी के हर लम्हे को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बेहतर बनाने के लिए अपनी जवानी को गंवा दिया और उनके अंदर जो जिस्मानी कुव्वत और ताकत थी वो बच्चों को बनाने में उनकी कुव्वत जो है ख़त्म हो गई। जो उनकी जवानी थी, जो उनकी खूबसूरती है, वो बच्चों की खूबसूरती बनाने में ख़त्म हो गई। लेकिन आज वो ज़माना है कि जब वालिदैन अपने हद उम्र को पहुँच जाते हैं, बदनसीबी की बात है कि हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वो जुल्म रवा रखते हैं कि खालिक अर्ज़ समा का इंतकाम जो है वो भड़क उठता है। और ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल हमने कभी खुश नहीं देखा है। ये बच्चे गर्चे मालियत के एतबार से, इक्तिसादियत के एतबार से कितने खुशहाल हो, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी को देखा कि खुशहाली के बावजूद उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने जन्नत को बंद किया, जन्नत के दरवाजे को ठुकराया। अब तो वहाँ दो ही रास्ते हैं, एक है जहन्नम, एक है जन्नत, जहन्नम की वादी। तो यकीनन जिसने नियामत को ठुकराया उसने जो है उन्हीं चीज़ों को, अल्लाह के गज़ब को ही दावत दी है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि यही वो वजह बनी, हमने इस किताब का तर्जुमा किया और इस किताब को हम कौम के सामने पेश कर रहे हैं इस जज्बे के साथ कि कौम के अंदर जो ये नासुर फैल चुका है, इसके अंदर कुछ खिफ़त और इसके अंदर कुछ तकफ़ीफ़ पैदा हो जाए। अल्लाह मुफ्ती साहब की अमर में बरकत अता फ़रमाए और उन्होंने जो ये कलम चलाया है, अल्लाह करे कि उनका ये कलम दीगर मौज़ूआत के हवाले से भी गर्दिश में रहे और हज़रत के सीने में जो उलूम छुपे हैं वो उलूम तहरीरी शक्ल में भी उम्मत के सामने आने के लिए एक ऐसा कुछ माहौल बन जाए और अल्लाह उनको हर शरीर की शरारत और हर मुफत्तिन की फितना परवरी से उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।